दोस्तों एक लाइन है, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। दोस्तों अभ्यास एक ऐसी चीज है कि मुलायम रस्सी भी कठोर पत्थर को काट सकती है। अगर आप निरंतर अभ्यास करते हैं, चाहे किसी भी चीज़ का हो, जैसे हम पढ़ाई करते हैं तो हमें पढ़ाई में निरंतरता बहुत ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कोई भी लक्ष्य प्राप्त करना है तो उसमें निरंतरता बहुत ज़रूरी है। अगर निरंतरता है तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। दोस्तों हम लोगों ने 7 दिन 1 हफ्ते बेसिक मैथ पढ़ी। बेसिक मैथ मतलब जीरो से हीरो लेवल, जीरो से हीरो आप बनेंगे। बेसिक का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल जीरो लेवल है, जीरो से शुरू करके हमें बहुत उच्च लेवल तक जाना है। 1 हफ्ते मैंने गणित के लिए कहा था और 1 हफ्ते मैंने जीएस के लिए कहा था। अब हम 1 हफ्ते जीएस पढ़ने वाले हैं। जीएस में हम पढ़ेंगे महाद्वीप, कॉन्टिनेंट। देखिए मैंने आपको बताया था कि महाद्वीप में हम उसकी चारों तरफ की देश, उसके क्षेत्रफल में कौन सा बड़ा कौन छोटा, पर्वत पठार हम बाद में पढ़ेंगे। हर महाद्वीप के पर्वत पठार, नदियां, भूमध्य सागर, जो भी चीज़ें हैं हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं केवल बेसिक जानकारी महाद्वीपों के बारे में। सबसे पहले हम ये जान लें कि पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप हैं। कौन कौन से? ये दोस्तों विश्व का मैप है। मैं आपको बताऊं कि सबसे बड़ा आपका एशिया। देखिए एशिया और यूरोप जो महाद्वीप हैं दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। ये अलग अलग भूखंड पर स्थित महाद्वीप नहीं है। एशिया और यूरोप एक ही महाद्वीप, मतलब एक ही भूखंड पर स्थित हैं, 2 अलग अलग महाद्वीप। इनको 2 अलग अलग महाद्वीप क्यों, मतलब राजनीतिक तौर पर इनको अलग अलग क्यों किया गया? क्योंकि इधर की सभ्यता अलग थी, इधर की सभ्यता अलग, इधर अलग संस्कृति निवास करती है, इधर अलग संस्कृति निवास करती है। इसलिए दोस्तों एशिया, आज हम एशिया महाद्वीप पढ़ेंगे। मैं आपको बता दूं कि एशिया और यूरोप को अलग कौन करता है, यानी कौन कौन सी प्राकृतिक सीमाएं एशिया को यूरोप से अलग करती हैं। दोस्तों यहां पर है यूराल पर्वत, काला सागर, कैस्पियन सागर और भूमध्य सागर। यूरोप को एशिया से अलग करने वाला यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर और भूमध्य सागर है। ये यूरोप को एशिया से अलग करते हैं। देखिए 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं? एक तो हो गया आपका एशिया, दूसरा यूरोप, तीसरा अफ्रीका, चौथा उत्तरी अमेरिका, 5वां दक्षिणी अमेरिका, 6वां ऑस्ट्रेलिया और एक है अंटार्कटिका। ये जो अंटार्कटिका महाद्वीप है दोस्तों, ये जीव विहीन है, मतलब इसमें मानव निवास नहीं करता। ये महाद्वीप बर्फ से सदैव ढका रहता है। 7 महाद्वीप हैं, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। दोस्तों अब हम चलते हैं, क्वेश्चन वाइज पढ़ेंगे। एशिया में कौन कौन से प्रश्न जो महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से वो मैं आपको बताऊंगा। चलिए प्रश्न शुरू करते हैं। देखिए आपने महाद्वीप जान लिया, अब हम देखते हैं प्रश्न। दोस्तों हम देखते हैं प्रश्न वाइज, क्योंकि परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। हम प्रश्न वाइज एशिया महाद्वीप में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे मैं आपको आज बताऊंगा। ये बिल्कुल जीरो से बहुत काफ़ी कठिन लेवल तक है। आपकी परीक्षा की दृष्टि से उत्तर प्रदेश पुलिस, आर्मी, बीएड, टेट, सुपर टेट जितनी भी परीक्षाएं हैं उस दृष्टि से आपके लिए पर्याप्त है। आप अगर ये पढ़ रहे हैं तो आपको जीएस कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। चलिए हम शुरू करते हैं। एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप, इंग्लिश में महाद्वीप को कहते हैं कॉन्टिनेंट। दोस्तों महाद्वीप कहते किसे हैं? सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि महाद्वीप कहते किसे हैं। देखिए एक होता है द्वीप, एक होता है महाद्वीप। द्वीप कहते हैं चारों ओर जल से ढका हुआ, घिरा हुआ। जैसे हिंद महासागर है, मान लीजिए यहां पर हिंद महासागर है। हिंद महासागर में एक है मालदीव। दोस्तों हिंद महासागर में एक मालदीव है। वह जैसे कोई बिंदु है, मान लीजिए यहाँ जनसंख्या निवास करती है और ये चारों ओर जल से घिरा हुआ है, इसे हम द्वीप कहेंगे। लेकिन अगर यही
जो भूखंड है बहुत बड़ा हो, बहुत विशाल भूखंड हो, उसको हम महाद्वीप कहते हैं। द्वीप का बड़ा यानी बहुत विशाल भूखंड जहां बहुत सारी जनता निवास करती है, उसको हम महाद्वीप कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे एशिया महाद्वीप। देखिए, एशिया को यूरोप से कौन अलग करता है? सबसे पहले, क्योंकि ये एशिया और यूरोप जो हैं एक ही भूखंड पर स्थित हैं, यह दोनों अलग अलग नहीं है। बाकी जो सब महाद्वीप हैं वो अलग अलग भूखंडों पर स्थित हैं। एशिया और यूरोप एक ही भूखंड पर स्थित हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा, एशिया और यूरोप एक ही भूखंड पर स्थित हैं। एशिया को यूरोप से कौन अलग करता है? सबसे पहले दोस्तों यूराल पर्वत, यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर। आप लोग लिख लीजिए, मैं थोड़ा सा बहुत कम लिखने का प्रयास करूंगा, आप लोग पूरा बढ़िया विधिवत तरीके से आप अपने रफ में लिख लीजिए। कैस्पियन सागर, यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर, भूमध्य सागर। आप लोग सागर लिख लीजिए। देखिए, आप लोग प्रश्न डाल के लिख लीजिए कि एशिया को यूरोप से कौन अलग करता है? तो यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर और भूमध्य सागर। देखिए दोस्तों, जनसंख्या और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। एशिया महाद्वीप में ही भारत आता है, जिसमें हम निवास करते हैं। यह हमारा महाद्वीप जो एशिया महाद्वीप है, यह जनसंख्या और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा महाद्वीप है। दोस्तों, एशिया महाद्वीप क्षेत्रफल और जनसंख्या में सबसे बड़ा महाद्वीप है। देखिए, एशिया और यूरोप को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि एक ही भूखंड पर एशिया और यूरोप हैं, तो अगर एशिया और यूरोप को संयुक्त रूप से हम यूरेशिया बोलते हैं, यूरेशिया। और ये दोनों यूरेशियन प्लेट पर स्थित हैं, मतलब सभी महाद्वीप और महासागर, जितने भी महासागर और महाद्वीप हैं, ये इनके नीचे प्लेटें हैं। 6 बहुत बड़ी बड़ी प्लेटें हैं जिनमें महासागर और महाद्वीप अवस्थित हैं। दोस्तों, एशिया और यूरोप भूखंड जिस प्लेट पर स्थित हैं, उस प्लेट को हम कहते हैं यूरेशियन प्लेट, और एशिया और यूरोप के संयुक्त रूप को हम यूरेशिया महाद्वीप कहते हैं। जैसे आपको कह दिया जाए कि यूरेशिया महाद्वीप किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे कि एशिया और यूरोप के संयुक्त रूप को हम यूरेशिया महाद्वीप कहते हैं। दूसरा, एशिया महाद्वीप किस गोलार्ध में स्थित है? देखिए दोस्तों, एशिया महाद्वीप तो वैसे तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में स्थित है, लेकिन इसका ज्यादातर हिस्सा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसीलिए इसको एशिया महाद्वीप को हम उत्तरी गोलार्ध का महाद्वीप मानते हैं, क्योंकि इसका लगभग 95% हिस्सा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए हम उत्तरी गोलार्ध का महाद्वीप मानते हैं। भूमध्य रेखा एशिया के कितने देशों से होकर गुजरती है? देखिए, मैंने आपको बताया था भूमध्य रेखा कुछ दिन पहले। पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच से होकर गुजरने वाली रेखा को हम भूमध्य रेखा कहते हैं। इसको भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश का नाम भी दिया जाता है। देखिए, एशिया महाद्वीप पूरा भूमध्य रेखा के ऊपर है, लेकिन 2 देश ऐसे हैं जो भूमध्य रेखा के नीचे यानी दक्षिणी गोलार्ध में अवस्थित हैं। कौन कौन से वह देश हैं? भूमध्य रेखा एशिया के कितने देशों से होकर गुजरती है? तो मालदीव और इंडोनेशिया। ये जो रेखा है भूमध्य रेखा, इसमें एशिया के केवल 2 देश पड़ते हैं। दोस्तों, कौन कौन से? मालदीव और इंडोनेशिया। आप लोग लिख लीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप सभी प्रश्नों को अपने कॉपी में लिखिए। एशिया में भूमध्य रेखा के कितने देश पड़ते हैं, यानी एशिया महाद्वीप जो है उसके कितने देश भूमध्य रेखा में पड़ते हैं? तो 2 देश हैं, मालदीव और इंडोनेशिया। दोस्तों, इंडोनेशिया जो देश है वह द्वीपों में बटा हुआ है। द्वीपों में, जैसे छोटे छोटे द्वीप हैं, मैंने आपको बताया। इंडोनेशिया में लगभग 13,000 द्वीप हैं। यह विश्व में सबसे बड़ा द्वीपीय देश है। मतलब इंडोनेशिया में विश्व में सबसे ज्यादा द्वीप पाए जाते हैं। लगभग 13,000 से भी अधिक द्वीप पाए जाते हैं, लेकिन 4 द्वीप सबसे महत्वपूर्ण हैं। बोर्नियो, सुमात्रा और सुलावेसी 4 हैं। सबसे पहले है बोर्नियो, आप लोग लिख लीजिए। बोर्नियो, न्यू गिनी,
न्यू गिनी, बोर्नियो, न्यू गिनी और सुमात्रा, और एक है बोर्नियो, न्यू गिनी, सुमात्रा और जावा द्वीप, जावा। दोस्तों 13,000 द्वीप हैं, लेकिन 4 द्वीप बड़े बड़े द्वीप हैं जिनका नाम जरूरी है। वैसे तो 13,000 से भी अधिक द्वीप हैं। ये प्रश्न हो गया। अब एशिया के किस देश की राजधानी भूमध्य रेखा के सबसे नजदीक होगी? यहां पर छात्रों को अक्सर कंफ्यूजन होता है। कैसे? क्योंकि कोई भी छात्र सोचेगा कि एशिया के 2 देश भूमध्य रेखा में पड़ते हैं, कौन कौन से? मैंने आपको बताया, मालदीव और इंडोनेशिया। आप लोग सोचेंगे कि इनमें से, इन 2 में से किसी एक की राजधानी भूमध्य रेखा के सबसे नजदीक होगी, लेकिन यह प्रश्न गलत है। मालदीव और इंडोनेशिया में से किसी की राजधानी भूमध्य रेखा के सबसे नजदीक नहीं पाई जाती। एक देश है सिंगापुर। सिंगापुर की राजधानी भूमध्य रेखा के सबसे नजदीक है। अगर आप लोगों के पास विश्व का मैप हो या एटलस हो तो आप लोग देख सकते हैं। देखिए यहां पर है सिंगापुर। सिंगापुर की राजधानी ये 0 डिग्री अक्षांश है, 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री अक्षांश के सबसे नजदीक सिंगापुर की राजधानी पड़ती है। ये देखिए, ये है भूमध्य रेखा, ये सिंगापुर की राजधानी है, और ये है यहाँ की इंडोनेशिया की, और ये है मालदीव की, मालदीव की माले। लेकिन सबसे नजदीक जो राजधानी है वह है सिंगापुर की राजधानी। सिंगापुर देश का नाम भी सिंगापुर है और उसकी राजधानी भी सिंगापुर है। अब देखिए एशिया का सबसे उत्तरी देश। दोस्तों एशिया का सबसे उत्तरी देश है रूस। ये देखिए रूस एशिया का सबसे उत्तरी देश है। एशिया महाद्वीप में सबसे ऊपर की ओर उत्तर में रूस है, और एशिया महाद्वीप का सबसे दक्षिणी देश, एशिया महाद्वीप का सबसे दक्षिणी देश दोस्तों इंडोनेशिया है। ये देखिए इंडोनेशिया एशिया महाद्वीप का सबसे दक्षिणी देश है। सबसे उत्तरी आपने जान लिया रूस, और सबसे पूर्वी देश दोस्तों है जापान। सबसे पूर्वी देश जापान, और सबसे पश्चिमी देश है दोस्तों तुर्की। एशिया के चारों तरफ मैंने आपको बताया, सबसे उत्तरी देश रूस, सबसे दक्षिणी इंडोनेशिया, सबसे पूर्वी जापान और सबसे पश्चिमी देश तुर्की। चलिए हम कुछ और प्रश्न देखते हैं। आप ये सभी प्रश्न अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलते हैं अगले प्रश्नों पर। दोस्तों कुछ क्वेश्चन और हैं एशिया महाद्वीप में। मैं देखिए अभी एशिया के बारे में हम बेसिक जानकारी सीख रहे हैं। एक दिन हम एशिया की नदियां, एक दिन एशिया के पर्वत पठार, इसी तरह एशिया महाद्वीप में भी कई वीडियो बनेंगे। मैंने आपको बताया कि आप उत्तर प्रदेश पुलिस या आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती आने में बहुत समय है। भर्ती आएगी, फिर फॉर्म भरा जाएगा, तब जाके परीक्षा होगी। तब तक आप ये ना सोचिए कि बहुत जल्दी जल्दी नहीं निपटाया जा रहा। समय दीजिए, आप विधिवत तरीके से तैयारी करिए। जैसे जीएस है, जीएस को याद करने में समय लगता है। जैसे मुझे तो पूरे विश्व के देश विथ लोकेशन पूरे रटे हुए हैं। पूरे देश विश्व के कोई भी देश मुझे ऐसा नहीं जो याद ना हो विथ लोकेशन। जैसे एशिया के देश मैं आपको बताऊं, मुझे पूरे रटे हैं। एशिया में कुल दोस्तों 48 देश हैं। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनोई, फिलीपींस, तिमोर लेस्ट, हांगकांग, ताइवान, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, जापान, चीन, मंगोलिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, अजरबैजान, अर्मेनिया, जॉर्जिया, तुर्की, साइप्रस, लेबनान, सीरिया, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान। दोस्तों ये एशिया के देश मैंने सुनाया, जैसे मैं सुना रहा हूं। अगर आप मेरे साथ इसी तरह बने रहें तो आप भी एक दिन इसी तरह देश सुनाएंगे। आपको ये नहीं बताना, अगर कोई पूछे कि एशिया में कितने देश हैं तो ये नहीं कहना कि 48। आप कहेंगे कि मैं सुना रहा हूं, तुम गिन लो। इसी तरह मुझे विश्व के पूरे देश विथ लोकेशन याद हैं कि कहां पर कौन सी देश की क्या स्थिति है। चलिए एशिया के कुछ और प्रश्न हम देखते हैं। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप। देखिए दोस्तों एशिया महाद्वीप जो है उसके नीचे आपने देखा होगा भारत के बारे, जब मैंने आपको पढ़ाया था भारत के बारे में, तो भारत के नीचे मैंने आपको बताया था कि हिंद महासागर स्थित है। हिंद महासागर
का सबसे बड़ा द्वीप दोस्तों मेडागास्कर है। द्वीप जैसे मैंने आपको बताया कि वह भूखंड जो चारों ओर जल से घिरा हो, यह द्वीप की परिभाषा होती है। वह जल क्षेत्र, वह भूखंड जो चारों ओर जल से घिरा हुआ है, द्वीप कहलाता है। इसी तरह जो हिंद महासागर है, उसमें सबसे बड़ा द्वीप दोस्तों मेडागास्कर है। हिंद महासागर में अवस्थित सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है। वैसे मैं आपको बताऊं कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप दोस्तों, विश्व का, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप दोस्तों कौन सा है? ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड जो द्वीप है वह द्वीपों में सबसे बड़ा है, यानी विश्व का सबसे बड़ा द्वीप दोस्तों कौन सा है? ग्रीनलैंड। और हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप दोस्तों मेडागास्कर है। कर्क रेखा में पड़ने वाले देश, अभी मैंने आपको बताया भूमध्य रेखा में पड़ने वाले देश, अब पढ़ेंगे कर्क रेखा में पड़ने वाले देश। देखिए भूमध्य रेखा किसे कहते हैं? 0 डिग्री अक्षांश रेखा को। मैंने आपको जब पढ़ाया था अक्षांश और देशांतर, उसमें बताया था कि पूरी पृथ्वी पर कुल 181 अक्षांश रेखाएं हैं, 90 उत्तरी गोलार्ध में और 90 दक्षिणी गोलार्ध में, और एक 0 डिग्री अक्षांश। जो 0 डिग्री अक्षांश है उसमें एशिया के 2 देश अवस्थित है। मैंने आपको बताया कौन कौन से? मालदीव और इंडोनेशिया। अब हम बात करते हैं कर्क रेखा की। देखिए कर्क रेखा आपको पता होना चाहिए कि भारत हमारा एशिया महाद्वीप में है, और जो कर्क रेखा है वह हमारे भारत के बिल्कुल बीचों बीच से होकर गुजरती है। मैंने आपको पढ़ाया भी था कि कर्क रेखा में भारत के कितने राज्य पड़ते हैं, तो 8। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार नहीं है, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। अब हम बात कर रहे हैं कि कर्क रेखा में कितने देश पड़ते हैं एशिया के। कर्क रेखा किसको कहते हैं दोस्तों? कर्क रेखा कहते हैं 23.5 डिग्री, 23 सही 1/2 यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को। जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है उसको हम कर्क रेखा कहते हैं, कर्क रेखा नाम दिया गया है। यही 23.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश में है उसको हम कहते हैं मकर रेखा। तो कर्क रेखा, देखिए कर्क रेखा ये है, कर्क रेखा यहां से ऐसे गई है, भारत से बिल्कुल बीचों बीच होकर गुजरते हुए। ये देखिए कर्क रेखा गई है उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। तो हम पढ़ रहे हैं आज एशिया। हम एशिया में पढ़ेंगे कि कर्क रेखा में एशिया के कितने देश पड़ते हैं दोस्तों। इतने देश पड़ते हैं, कौन कौन से? सऊदी अरब, यूएई, यूएई का मतलब है संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड इसका फुल फॉर्म है, मुझे याद नहीं आ रहा अब। ये सऊदी अरब, यूएई, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ताइवान। देखिए हम थोड़ा सा हम मैप में देख लेते हैं। सबसे पहले सऊदी अरब, सऊदी अरब के बाद मैंने बताया यूएई, यूएई यहाँ पर, फिर बताया मैंने ओमान, ये ओमान है, फिर बताया आपको भारत, ये भारत, फिर यहाँ पर बांग्लादेश, फिर म्यांमार, फिर चीन। देखिए चीन, ये चीन का नीचे दक्षिणी हिस्सा टच कर रहा है। इसके बाद है ताइवान, ताइवान दोस्तों यहाँ पर है, ये ताइवान। एशिया महाद्वीप के कर्क रेखा में पड़ने वाले देश है सऊदी अरब, यूएई, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ताइवान। अब हम पढ़ेंगे कि कर्क रेखा के नजदीक एशिया की कौन सी राजधानी है। जैसे यह कर्क रेखा है तो इस कर्क रेखा में कोई ऐसी राजधानी होगी किसी देश की जो कर्क रेखा के सबसे नजदीक होगी। जैसे मैंने आपको बताया था 0 डिग्री अक्षांश पर कि 0 डिग्री अक्षांश पर एशिया के किस देश की राजधानी सबसे नजदीक है, तो मैंने आपको बताया था सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर भूमध्य रेखा के सबसे नजदीक है। इसी तरह कर्क रेखा के सबसे नजदीक एशिया की किस देश की राजधानी है दोस्तों? मस्कट, ओमान की राजधानी मस्कट। ये है ओमान, यहाँ पर ओमान की राजधानी मस्कट है जो बिल्कुल कर्क रेखा को टच करती हुई है, गई है। इसीलिए मस्कट जो है ओमान की राजधानी है और कर्क रेखा के सबसे नज़दीक एशिया की राजधानी है। सबसे बड़ा द्वीप मैंने आपको बताया ग्रीनलैंड, इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप। अभी मैंने आपको बताया कि इंडोनेशिया सबसे बड़ा द्वीपीय देश है पूरे दुनिया का, पूरे विश्व का। उसमें लगभग 13,000 से अधिक द्वीप है।
तो उसका कोई एक सबसे बड़ा द्वीप होगा। 4 महत्वपूर्ण मैंने आपको बताया था, उसमें से जो बोर्नियो द्वीप है वह इंडोनेशिया देश का सबसे बड़ा द्वीप है दोस्तों, बोर्नियो। रूस का वह भाग, देखिए एशिया का सबसे उत्तरी जो भाग है, उत्तरी देश है रूस है। रूस का वह भाग जो एशिया में पाया जाता है उसे कहते हैं साइबेरिया। रूस मुख्यतः यूरोप महाद्वीप का देश है। रूस की जो राजधानी है मॉस्को, वह यूरोप में पाई जाती है, इसलिए रूस जो देश है वह मुख्य रूप से यूरोप का माना जाता है। रूस का वह भाग जो एशिया में पाया जाता है उसे कहते हैं साइबेरिया। देखिए ये रूस है, ये रूस, आधा रूस पाया जाता है एशिया में और आधा पाया जाता है यूरोप में। रूस देश दोनों महाद्वीपों में पाया जाता है। यूरोप में उसे रूस कहते हैं और जो भाग एशिया में पाया जाता है उसे साइबेरिया कहते हैं। दोस्तों कुछ प्रश्न और हैं एशिया महाद्वीप में, उनको हम कल पढ़ेंगे। आज 2 दिन हम बेसिक जानकारी एशिया के बारे में पढ़ेंगे, आज और कल और पढ़ेंगे। इसके बाद एक दिन एशिया की नदियां, एक दिन एशिया महाद्वीप के पर्वत और पठार। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करिए। आप वीडियो को पूरा देखिए तभी आपको समझ में आएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिए और मित्रों को अपने शेयर करिए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।